ये शो हास्य विनोद की शैली पर आधारित है। इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं। हमारा चैनल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की धार्मिक, जातीय, लैंगिक, पंथ, राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। इसलिए हमारे शो को गंभीरता से न लें और जिस शैली पर यह शो आधारित है उसका आनंद लें। हमारा मकसद जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खरी खरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। साल 2024 का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है। ऐसे में खरी खरी को प्यार देने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। साल का आखिरी सप्ताह है तो जश्न का माहौल तो बनता ही है। तो माहौल कोई भी हो, बादशाह बतौले कैसे पीछे रहते। पिछले 10 बरस में आप ये समझ ही गए होंगे कि आपदा को अवसर में बदलने की ये जो महान कहावत को जन्म देने वाली अति ज्ञानी और अंधभक्त जमात के अति परोपकारी बादशाह बतौल ना सिर्फ फोटोजीवी हैं बल्कि उत्साह प्रिय भी हैं। कोरोना जैसी आपदा में जब बादशाह ने थाली ताली बजाकर जश्न का आनंद लिया था तो नए साल के जश्न को कैसे छोड़ सकते हैं। तो फिर से सजा बादशाह बतौल का दरबार। चाचा चाणक्य से लेके निंदा नाथ, टोल शिरोमणि और झमेला ताई ने दरबार में हाजिरी लगाई। बादशाह ने हर तरफ नजर रखी, लेकिन उन्हें दरबार में 2-4 प्यादे कम नजर आए। तपाक से चाचा चाणक्य से पूछा सवाल, क्या वन नेशन वन इलेक्शन वाला खेल यहां भी हो गया? वहां हमारे 3-4 प्यादे थे, अब 2 कम कैसे हुए? ऐसे में चाचा चाणक्य ने व्यथा कथा सुना डाली कि जिस शहजादे के हम चीन प्रस्त बताते रहे उसने चीनी कौशल से दोनों प्यादे के सर फोड़ डाले। दरबार के बाहरी हिस्से में कुंफू वाला प्रदर्शन दोनों ही सांसदों पर दिखा दिया। हालत गंभीर है, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि दोनों की नृत्य क्रिया में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रणाम सर, मुकेश राज। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? सर ठीक है, अभी भी चक्कर है। अपने प्यादे की व्यथा सुनकर बादशाह बतौले व्यथित हो गए। फौरन ही दूर संचार पर संपर्क साधा। पहले भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा और संवाद समाप्त होते ही जश्न में मग्न हो गए। तभी एक महिला अपने स्थान से उठ खड़ी हुई कि शहजादे ने न सिर्फ 2 प्यादे की कुटाई की है बल्कि मुझे दरबार के आंगन में छेड़ा भी। Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable. फिर क्या था, बादशाह बतौले के आदेश पर शहजादे के खिलाफ कार्रवाई का फरमान जारी हुआ। लेकिन उसी फरमान के अरमान तब ठंडे हो गए जब बादशाह के बनाए बेतहाशा कीमती दरबार के आंगन में लगी ऊपरी आंख चलचित्र का जिक्र शहजादे और उनकी सेना ने कर डाला। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। वो कैसे देंगे? उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। महिला को न्याय दिलाने का भरोसा देकर बादशाह फिर जश्न में मग्न हो गए। चाचा चाणक्य को किया इशारा कि बड़े दिनों बाद सजा है दरबार, कुछ खोज खबर बताओ। दुखी चेहरे के साथ चाचा चाणक्य ने पहले अपनी व्यथा सुनाई कि प्यादों की कुटाई कांड के बाद रियाया मान नहीं रही, वो इस्तीफा मांग रही है। तो वहीं झमेला ताई ने नया कांड कर दिया। आंखें बड़ी करके बादशाह ने बेचैनी अवस्था में पूछा, क्या कांड? चाचा चाणक्य ने बताया कि जो रियाया आपकी विजय के लिए 1000 रुपए लीटर ईंधन पर लूटने को उतारू थी, उस पर नए कर का भार झमेला ताई ने डाल दिया। सो रियाया नाराज है। बादशाह ने फिर पूछा, क्यों, ऐसा कौन सा नया कर लगा दिया? चाचा चाणक्य ने बिना देर किए ताई का चलचित्र चला दिया। This on that margin, the value, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put.
as would be for any used car. बादशाह चिंतित हो उठे कि फायदे पर तो कर सुना है, लेकिन नुकसान पर टैक्स वसूलने की नई प्रणाली कहां से झमेला ताई ने इजाद कर डाली। फिर पूछा कि ये बात कहां तक फैली है। चाचा चाणक्य ने बताया कि कल तक आपकी जय जयकार के लिए ईमान को खूंटी पर टांग देने वाले भी नाराज हैं। मतलब 1 लाख रुपए में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे, जो 10,000 रुपया बचेगा वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास। बादशाह थोड़े नर्म पड़े। कोई बात नहीं, ये तो अपना अशांत है, इसे शांत कर लेंगे। बादशाह बतौले अपनी बात खत्म कर पाते तभी चाचा चाणक्य ने टोका कि आपने अपने सैनिक भी नाराज हो उठे हैं और स्वयं को झमेला ताई से पीड़ित बता रहे हैं। बादशाह झुल्ला कर बोल उठे, इतना कर आता है तो जाता कहां है। मुझे देखो, मैं तो झोला लिए फिरता हूं, ना जाने कब उठाकर जाना पड़ जाए। तो चाचा चाणक्य ने बादशाह बतौल को अनगिनत यात्राओं का विवरण पेश कर दिया। चाचा चाणक्य की चपलता को बादशाह सहज भाप गए। फौरन ही कहा कि छोड़ो ये सब, इतने दिनों बाद दरबार सजा है, कोई अच्छी खबर सुनाओ। अंध जमात के चाचा चाणक्य ने तपाक से बताया, एक अच्छी खबर तो है हुजूर, जो इंद्रप्रस्थ की सीमा से सटे हिंद प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आई है। पाकिस्तान वाली भौजाई हैं, वो लप्पू सचिन के घर में खुशियां लाई हैं। बड़ी देर कर दी चाचा चाणक्य के यह अद्भुत खबर सुनने में। आह, कितना अद्भुत नजारा है। बादशाह बतौले ने खुशी का इजहार करते करते एक सवाल फिर दागा, इतनी बड़ी खबर है तो चरण चम्मुओं की फौज क्या कर रही है। चाचा चाणक्य ने बताया कि वो सज रही गली मेरी माँ सुनहरे गोट की चीख चीख कर गा रहे हैं, लेकिन रियाया को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या मान लिया जाए चाचा चाणक्य कि ये सारे चरण चम्मू दगे हुए कारतूस साबित हो गए। कोई सुखद समाचार सुनाओ, सुखद समाचार। हाँ हुजूर, कल तलक विपक्षी खेमे में रहकर बाणों का आघात करने वाले एक सुरमा कलम छापी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण कर ली है। बस अपने आदेश का इंतजार है। आखिरकार कौन है वो धुरंधर चाचा चाणक्य? चाचा चाणक्य ने नाम बताया, अंधविश्वास। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। तभी दरबार के दरवाजे पर आहट आई। सामने रेगिस्तान राज्य की महारानी खड़ी थी। हर कोई अवाक रह गया। बादशाह बतौले के दरबार में महारानी? सब कुचाए मुख के साथ बादशाह ने अपनी गद्दी से उठी, महारानी का हालचाल लिया, फिर पर्ची वाले प्यादे की खैर खबर ली। पुष्प गुच्छा था, महारानी के साथ चित्र खिंचवाए। महारानी के प्रस्थान के साथ ही चाचा चाणक्य ने पूछ लिया सवाल कि ये यहाँ कैसे महाराज? उदास चेहरे के साथ बादशाह ने भी व्यथा सुना डाली कि कुर्बानी का समय है चाचा चाणक्य। 400 से ज्यादा प्यादों की उम्मीद पाले बैठे थे और मिले 240, तो क्या करें। वो बात अलग है कि रेगिस्तानी प्रदेश की महारानी पर पिछले बरस इसी महीने में लाए थे गंभीर आरोप। तो आपने युवराज के साथ बादशाह की छाती पर भी दाल मूंगने आ गई। चलो छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कतर राष्ट्र की यात्रा का गुणगान किसी ने किया? चाचा चाणक्य फिर मूड में आ गए। किया न हुजूर, आपकी अनबायोलॉजिकल बात कहाँ छिप पाती है। तो कतर की भूमि पर नई दवा की इजाद करके आए हैं। उसकी चर्चा न सिर्फ हिंद के भूभाग पर बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। सर, हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है।
मतलब तंज कस रहे हो क्या चाचा चाणक्य? नहीं प्रभु, मुझ में इतनी हिम्मत कहां। खबर यह भी मिली है कि हिंद भूभाग के बादशाह की सलामती के लिए अलग अलग राष्ट्रों में रहने वाले भारतीय कई कई लीटर अपना खून पसीना भेज रहे हैं और साथ ही साथ संदेश भी भेज रहे हैं, खुशबू स्वस्थ रहे। अब तलक बादशाह बतौल पूरी तरीके से झुल्ला उठे थे। चाचा चाणक्य की तरफ गुस्से से देखा और पूछा, कुछ और बता। तो चाचा चाणक्य ने मगध नरेश की कथा सुना डाली। कथा ये कि अचेत अवस्था में चले गए हैं, ना हाँ बोल रहे हैं ना ही ना बोल रहे हैं। झल्लाए हुए बादशाह बतौल ने फौरन ही आदेश दे दिया कि मलवार के विद्रोही सेना को परास्त करने वाले अपने सेनापति की नियुक्ति फौरन ही मगध प्रदेश में कर दी जाए, जिससे मगध नरेश चाहकर भी बगावत ना कर पाए। आदेश का पालन हुआ और भेज दिए गए मगध। सभा आगे की तरफ बढ़ी। बादशाह बतौल ने बेचैन मन से पूछा, तुम हर प्रदेश की कथा सुना डाली, लेकिन हिंद प्रदेश में क्या हुआ वो क्यों छुपा रहे हो? चाचा चाणक्य ने हिचकिचाते हुए बोला, बात ही कुछ ऐसी है हुजूर, वहां बड़ा कांड हो गया। बादशाह ने अपने कलेजे पर हाथ रखकर बोला, कहा कौन सा कांड? अब क्या हुआ? चाचा चाणक्य ने विस्तार में बताया कि हिंद प्रदेश के सनातनी राजा के प्यादे पर विरोधी गुट ने हमला बोल दिया। वो सब ठीक है, लेकिन दरबार के मुखिया क्या कर रहे थे? वही बात कर रहा हूं, चाचा चाणक्य ने जवाब दिया। जब विरोधी गुट की महिला सेनानी ने हिंद प्रदेश के सनातनी राजा के प्यादे पर घालमेल का आरोप लगाया, तो दरबारियों ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की। पहले ही एक सैनिक को दरबार से कंधे पर टंगवाकर बाहर फेंकवा चुके थे। दूसरे सैनिक पर उनका भी हलक सूख गया। बस रोकते रहे, रोकते रहे, रोकते रहे। नो, यू आर नॉट अलाउड। अलाउड भी नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइए। आप एक बहुत रिस्पेक्टेड महिला सदस्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप प्लीज बैठ। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, यहाँ भी जबरदस्त फजीयत हो गई। उधर धरना दिया, इधर हिंद प्रदेश के विकास विमान पर बैठने से पहले ही ईंधन खर्च हो गया। काफी वक्त बीत चुका था। बादशाह को हर तरफ से निराश करने वाली खबर ही मिल रही थी, तो दरबार को बर्खास्त करने का इशारा किया। लेकिन उसी बीच चाचा चाणक्य ने मनोरंजन के लिए एक चलचित्र चलाने का आग्रह किया। तनावी चेहरे के साथ बादशाह बतौले ने चाचा चाणक्य के आग्रह को मान लिया और भरे दरबार में वो चलचित्र चला दिया। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सभा की बर्खास्तगी से पहले इस चलचित्र ने बादशाह बतौल का हैप्पी वाला न्यू ईयर मना दिया था। साबित हो गया था कि सिर्फ अंध जमात की तादाद बादशाह के साथ ही नहीं है, उधर पैगवाले की सेना भी उतनी ही अंध रोग से ग्रसित है। इस चलचित्र को देखते ही बादशाह बतौले ने चाचा चाणक्य की पीठ थपथपाई और तकलिया कहकर सभा को बर्खास्त कर दिया। तो एक बार फिर से लगेगा बादशाह बतौल का दरबार, तो फिर होंगे हाजिर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले नव साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।